U.S. President-elect Donald Trump on Wednesday nominated former Democrat Tulsi Gabbard as his incoming Director of National Intelligence. So every important person, ये important चीज समझिएगा, every important person in the Trump administration, if he has been in the कांग्रेस के अंदर है तो वो इंडिया कॉकस का मेंबर है. She is an ardent supporter of India's popular Prime Minister Narendra Modi. Gabbard has direct experience with war, having served in Iraq with the Army National Guard of her native Hawaii. वो हिंदू होकर के उसमें एसिमिलेट कर रहे हैं. वो ये तो नहीं कर रहे हम हिंदू है तो एक दिन में आधे हाथ में आएगा तो ये क्रिश्चियनों को हम कन्वर्ट करके हिंदू बना देंगे. माइक वॉल्ट्स जो नेशनल सिक्योरिटी की नॉमिनी है फिलहाल, ही इज प्रो इंडिया. मार्को रूबियो प्रो इंडिया, तुलसी गबार्ड प्रो इंडिया, विवेक रामास्वामी प्रो इंडिया. और एक मैसेज देखिए दादा, मोदी जी के कैबिनेट में मुसलमान नहीं है और अभी तक सो कॉल्ड ट्रम्प के कैबिनेट में भी नहीं है. डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है उसका काम ये है कोऑर्डिनेट करना 18 एजेंसियों के बीच में, CIA, NSA, FBI. 30 लाख वहां पे भारतीय हैं. सिर्फ 2 प्रोमिनेंट हिंदू, डिक्लेयर्ड हिंदू जो हैं उनको उन्होंने जगह दी है, जिसमें तुलसी गबार्ड जी हैं और विवेक रामास्वामी जी. देखिए ये हिंदू होने का बात नहीं है. बात है कि आप हिंदू हो मगर आप अमेरिकन जो परंपरा है, जो उनकी क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, जो उनके वैल्यूज हैं, उसके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे हो. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में जो अहम रोल निभाने वाले लोग हैं उसमें भारतीय मूल के लोग और जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको अहम रोल दिए गए हैं. और ये देखने के बाद पाकिस्तानियों में इस समय खौफ का माहौल है, क्योंकि विवेक रामास्वामी का आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्हें डोज डिपार्टमेंट में जगह मिली है और वही लीड करने वाले हैं. तो ऐसे में जो तुलसी गबार्ड है, जो पहले डेमोक्रेट्स के साथ हुआ करती थी, वो इसमें रिपब्लिकन्स में शामिल हो चुकी थी और उन्होंने ट्रंप के लिए कैंपेनिंग भी की थी. उन्हें अब एक बहुत अहम किरदार ट्रंप की सरकार में मिला है और वो है अब यूनाइटेड स्टेट्स की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, यानी कि CIA, FBI जैसी जो 18 एजेंसियां अमेरिका की हैं जो गुप्त रूप से काम करती हैं, वो सब की सब तुलसी गबार्ड को रिपोर्ट करेंगी और तुलसी डेली बेसिस पर वो रिपोर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप को सबमिट करेंगी. अब इसमें बहुत सारे वो केस भी आ जाते हैं जो कि अमेरिका में भारत के खिलाफ होते हैं, जैसे कि खालिस्तान वाला इशू है, या फिर जो पन्नू जैसे लोग उछलते हैं जिनको कि हमारे NSA साफ रूप से CIA डायरेक्टर को कह चुके हैं कि ये आपका प्रोजेक्ट है, पन्नू को आपने पाला हुआ है और आप इसकी सुरक्षा करना बंद कर दीजिए. आप ये आपका जो प्रोजेक्ट है खालिस्तान वाला, आप इसे बंद कर दीजिए. अब ये सब कुछ तुलसी गबार्ड के हाथ में होने वाला है और वो फिर क्या करेगी. She is going to have very good relations with India. देखें ये जरा चीज को समझिएगा आप. इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे. ये कोइंसिडेंस नहीं होता. ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं कि इंडिया फैक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया फैक्टर, नॉट फ्रॉम इंडियन रीजन बट ऑब्वियसली शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज ए हिंदू. इंडिया वो आई है बहुत ज़्यादा. 2004 में भी सुना एक पर्सनल इनविटेशन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने दिया था. अब ये भी जरा स्टोरी देखे ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक पर्सनल इनविटेशन भेजा. उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी वाज फिगरिंग आउट दैट अमेरिका के अंदर मेरे ऊपर तो पाबंदी है, सो आई नीड टू ओपन कनेक्शंस. लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता था कि अमेरिकन बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए. अमेरिकन की तो दिल है सुबह दोपहर शाम कब हम मोदी के करीब हों, बिकॉज उनके लिए उस वक्त चाइना एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वो हो रही थी. जी ठीक है जी. एंड देन व्हेन मोदी साहब स्टार्टेड गोइंग USA तो उनको पता लगा कि हाँ जनाब क्या है और क्या नहीं. और अच्छा मजे की बात यह है कि शी हैज ऑलवेज प्रॉमिस कि वो इंडिया US रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी. और जब 2012 में वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पहुंची, फर्स्ट एवर हिंदू इलेक्टेड टू एट दिस पोजीशन. और फिर इंडिया कॉकस की वो मेंबर रही हैं, लाइक दी क्या नाम है उसका, जो NSA, दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. सो एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इफ ही इज बिन इन दी कांग्रेस के अंदर है तो वो इंडिया कॉकस का मेंबर है. अब गबार्ड जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की 2020 में, ठीक है जी, लेकिन ऑब्वियसली शी लॉस्ट. कैमला हैरिस उस वक्त तो बड़ी प्रोफाइल थी, जो बाइडेन था, एलिजाबेथ वार्रेन था, बर्नी सैंडर्स था, ये बड़े नाम थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को किया हुआ था. ठीक है जी. और अब गबार्ड का ये था कि गबार्ड कमिंग फ्रॉम समोआ, रेज्ड इन हवाई, इसका फादर कैथोलिक था, जो मदर है वो शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू. ज़्यादातर कहा जाता है कि वो होम स्कूल हुई है और इसको बोलते हैं हाफ हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, जिसे वो कहेंगे ना कि जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है शी हैज़ बीन गिविंग मनी. ठीक है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन में लोग हैं जो उसमें पैसे दे रहे हैं.
एक को फाउंडर हैं हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के और फॉर्मर एक्टिविस्ट रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के मिहिर मेघानी। सुना उन्होंने एक दफ़ा को 18-19-20 हज़ार डॉलर कबाड़ की कैंपेन को दिया था और बहुत सारे फंड रेजर्स भी किए थे। सो मेघानी साहब जो हैं ये डॉक्टर हैं कैलिफोर्निया के अंदर, लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस वक्त सपोर्ट की थी। सो आज इस पोजीशन पे व्हेन ही इज़ देयर देन कबाड़ इज़ देयर टू, तुलसी साहिबा इज़ देयर टू रिस्पॉन्ड टू हिम। ये देखिए इंडियंस ने बड़े तरीके से काम किया है, ठीक है, ये ज़रा समझिएगा इस बात को। ये जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, इट हैज़ वर्कड इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू रिप्लेस द वर्ड इंडियन विद साउथ एशियन। वो कहते हैं साउथ एशिया में तो पाकिस्तान बांग्लादेश भी आ जाता है, इंडिया को वैल्यू दो, एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल एंड नाउ इट्स इंडिया एंड नॉट साउथ एशिया। आ जाएं इस बात में। मैंने देखा कि एक रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा हुआ भारती, ठीक है, मैं कहा अच्छा, मैं गया देखा वो पाकिस्तानी थी, ठीक है। सो इट मीन्स देन ऊपर लिखा हुआ था कि इंडियन एंड पाकिस्तानी फूड। सॉरी मेरे थोड़ा सा जुकाम हो गया सुबह सुबह। तो इंडियन एंड भारती, ये इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है जी। और ये इन्होंने वर्ड जो है ना अमेरिका की मिडिल स्कूल हिस्ट्री बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स हैं कैलिफोर्निया में, उसमें चेंज करवाए हैं। आपको पता है इस चीज़ का? दैट इज़ हाउ कमिटेड दे आर, ठीक है जी। जितने भी साउथ एशिया के उस वक्त एकेडमिक्स थे, ये मैं आपको हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एक बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये साउथ एशिया को ख़त्म करें, इंडिया एक कलेक्टिव हिस्ट्री शो करता है। पाकिस्तान बांग्लादेश ये इंडिया होते थे, साउथ एशिया नहीं होते थे। ये एक आप देखें लफ्ज़ है एक, लेकिन दे ओन एवरीथिंग, दे वांट टू डोमिनेट द नैरेटिव। तो मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा तो कुछ गोरे लड़के लड़कियां गुजरे, तो उन्होंने कहा दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग एन इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये इंडियंस की इतनी छाप है सिस्टम के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, कि नाउ दे डोंट कॉल इट साउथ एशियन फूड और इट्स इंडियन। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ ब्रांड, इट्स ब्रांड इंडिया। 30 लाख वहां पे भारतीय हैं। सिर्फ 2 प्रोमिनेंट हिंदू, डिक्लेयर्ड हिंदू जो हैं उनको उन्होंने जगह दी है, जिसमें तुलसी गबार्ड जी हैं और विवेक रामास्वामी जी। देखिए ये हिंदू होने का बात नहीं है, बात है कि आप हिंदू हो मगर आप अमेरिकन जो परंपरा है, जो उनकी क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, जो उनके वैल्यूज हैं, उसके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे। वो हिंदू होकर के उसमें एसिमिलेट कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कर रहे हम हिंदू है तो एक दिन हमारे हाथ में आएगा तो ये क्रिश्चियनों को हम कन्वर्ट करके हिंदू बना देंगे। जेडी वांस की पत्नी जो है उषा जी ने, उन्होंने अपनी जो एक तेलुगु ब्राह्मण है, वो उन्होंने नहीं कहा कि तुम कन्वर्ट हो जाओ हिंदुइज्म में और चलो ये तुम्हारा वाला भगवान खराब है और मेरा वाला भगवान अच्छा, ऐसा नहीं किया उन्होंने उनके कल्चर को, यही जो हिंदुत्व की फिलॉसफी के कल्चर को आत्मसात करता है, तो वही हम भी कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए तो हमारे कल्चर को आत्मसात कीजिए। और एक मैसेज देखिए दादा, मोदी जी के कैबिनेट में मुसलमान नहीं है और अभी तक सो कॉल्ड ट्रम्प के कैबिनेट में भी नहीं है। राइट राइट। उन्होंने एक भी नया नाम अनाउंस नहीं किया अभी तक। तो मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, जो बुद्धिजीवी मुसलमान है, जो दुनिया को समझते हैं कि आप कहाँ ले जा रहे हो अपनी सोसाइटी को, कि आप इस्लाम के जरिए दुनिया को कॉन्कर करना चाहते हो और आप कर पाओगे। आप भारतवर्ष के मुसलमानों को भी, क्या भारत में रह करके भारत की परंपराओं को गाली देकर के, भारत के महान जो हीरो हैं उनको गाली देकर के आप क्या बना लोगे इस्लामिक देश? दुनिया एकजुट हो जाएगी, आप अकेले पड़ जाओगे। आज क्रिश्चियन, यहूदी और हिंदू, इनका गठजोड़ हो गया। भाई पुतिन भी एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन है वो पुतिन साहब, अपने रिलीजन को ही कीप इट क्लोज टू द चर्च, पर वो मोदी जी से गले मिलते हैं, वो इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। ट्रंप भी उतना ही बड़े स्टॉन्च क्रिश्चियन है, उन्होंने मोदी जी को कहा कि आई लव मोदी, आई लव हिंदूज। ये आई लव हिंदूज नहीं बोलने का काम खाली ये हमारे यहाँ के मुसलमान और हमारे यहाँ के वो कर रहे हैं कि हम हिंदू हो जाएंगे, ये कल्चर गंदा है जी, हमें 2 नेशन चाहिए, हमारा कल्चर अलग है, हमारा जो रहन सहन खान पान अलग है। ये दिखाता है कि आप असिमिलेट करेंगे, आप अगर विविधताओं को अपनाएंगे, और यही भारत शुरू से कहा है, मल्टीकल्चरलिज्म। भारत ने शुरू से इसकी जो है वो की है, क्या नाम है, प्रमोशन किया है। और आज उसके रिच डिविडेंड जो हमारे वैदिक फिलॉसफी थे कि सब सच है, सत्य है, क्या उसको कई तरीके से बताया जा सकता है, आज उसका आपको परिणाम मिल रहा है कि भारत जो है दुनिया के हर कोने में जीता है। मॉरिशस में भी राम गुलाम जी जीत गए, यहाँ पे आप देख लीजिए बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इंडियन हिंदू जो है वो जाके बैठ गए। मगर अब वो ये नहीं करेगा कि अमेरिका की जड़ें काट देगा, वो ये नहीं करेगा कि जाकर के वहां पे हिंदुइज्म फैला दे और वहां पे जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है उनको बुराई करे, नहीं करेगा। वो मस्जिद में, वो चर्च में जाएगा, पैर झुकाएगा, कैंडल जलाएगा और भगवान के सामने हाथ जोड़ेगा जीसस क्राइस्ट के, चला आएगा। उसके बाद वो अपने मंदिर में जाएगा, वहां घंटी बजाएगा, कीर्तन करेगा, चला। यही हमें एक्सेप्टेबल बनाती हो, यही सीखना होगा यहाँ के लोगों को भी। एक भी आप खुद नोटिस कीजिए, क्या कोई मेजर मुस्लिम का नाम उन्होंने वो किया? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो तुलसी गबार्ड को इम्पोर्टेंट इस समय जगह मिली है वो देखे पाकिस्तानियों का गला सूख चुका है, क्योंकि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी जगह भारतीय मूल के और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आ चुके हैं कि अगर कल को पाकिस्तान कश्मीर में जो ये अपनी एक्टिविटीज ये बंद नहीं करता है जो फिलहाल चल रही है, या फिर ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ करवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा एक्शन हो सकता है कि पाकिस्तान को कोई छुड़ाने वाला भी नहीं आने वाला है। और चाइना की बात करूँ तो चाइना खुद इस समय भारत के साथ संबंध सुधारने में लगा हुआ है, क्योंकि चाइना की अब इकोनॉमिक वारफेयर होने वाली है अमेरिका के साथ। तो चाइना नहीं चाहता कि एक तरफ जहां वो
इकोनॉमिकली सफर करे, साथ में उसका भारत के साथ कोई और फ्रंट खुल जाए, ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह जाएगा। और इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, ये पाकिस्तानियों को या कहें कि पाकिस्तान की सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे समझा रहे हैं कि भूल के भी कोई ऐसा काम मत कर देना कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। तो कुल मिला के पाकिस्तान में इस समय खौफ का माहौल है और उनका मानना यही है कि ये जितने भी लोग इस समय ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, ऑब्वियसली ये ट्रंप के वफादार है डेफिनेटली, और ये अमेरिकन पैट्रियोट्स हैं, ये अमेरिकी देशभक्त हैं, इसलिए ये ट्रंप के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी ने इनके हिंदू फेथ से देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर भारत को कभी आवश्यकता पड़ती है या फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई काम करने में भारत को परेशानी आती है तो ये लोग भारत की हेल्प करेंगे। और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, वो प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी है। ऐसे में पाकिस्तानियों की सांसें जो है वो काफी बढ़ चुकी हैं जब उन्हें पता लग रहा है कि एक एक करके इतने अहम डिपार्टमेंट्स में वो लोग इस समय आ चुके हैं जिनको कि पाकिस्तानी भारत प्रेमी मानते हैं। अब ये सारे भारत प्रेमी अमेरिका की सरकार में आके क्या प्रभाव डालेंगे उसकी नीतियों पर और उसकी कार्य करने की क्षमता पर, दक्षता पर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तानी इस समय काफी डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं और ये देखे जो भारत की संस्कृति है या जो भारत के संस्कार हैं, ये उनकी विजय होती मुझे साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां आपको यहूदी लॉबी अमेरिका में देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये लोग भारत की लॉबी तो नहीं है, लेकिन इनमें जो भारत के संस्कार हैं, जो भारतीयों के संस्कार हैं, ये आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। कुल मिला के तुलसी गबार्ड और विवेक रामास्वामी जैसे जो मेजर डिपार्टमेंट संभालने वाले लोग होंगे, ये अमेरिका की सरकार पे बहुत बड़े प्रभाव छोड़ेंगे। और हो सकता है या फिर जिसके बहुत ज्यादा चांस मिल रहे हैं कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में अमेरिका का एक मित्र देश है इजराइल, हो सकता है कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस है वे इस लेवल पे पहुंच जाएं कि अमेरिका को एशिया में अगर कोई फ्रेंडली नेशन चाहिए तो वो भारत बने। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, लेकिन इंडियन ओशन रीजन में या कहें कि एशिया में जो एक बड़ी पावर है वो इंडिया है, जिसे इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। कुल मिलाकर इंडिया के साथ ट्रंप की सरकार के कैसे रिलेशन रहते हैं, ये जो उम्मीद बहुत सारे लोगों को है, ये काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है इस समय।